बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दुमका दौरे पर थे। दुमका के डंगालपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का भूमि पूजन था। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। वैदिक मंत्रोच्चार से बाकायदा सब चीज हुई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने पहलगाम में 28 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों और झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन को एक ही कैटेगरी में रख दिया। उन्होंने कहा कि वो आतंकी गोली से मारते हैं, हफीजुल हसन बोली से मारते हैं। हफीजुल हसन जो कहते हैं कि हमारे हाथ में संविधान और दिल में शरिया रहता है, और हफीजुल हसन कहते हैं कि मुसलमान कब्र में नहीं है, सब्र में है। जिस दिन वो उठेगा उस दिन मार काट होगी। तो वो अपनी बोली से हिंसा फैला रहे हैं और आतंकवादी गोली से हिंसा फैलाते हैं। बाबूलाल मरांडी के इस विवादित बयान के बाद अब एक बार फिर से झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। अब बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रतिक्रियाओं का इंतजार है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। आप भी सुनिए बाबूलाल मरांडी ने दुमका में हफीजुल हसन पर क्या कुछ कहा है। सबको पता है और देश की हालत तो कांग्रेस पार्टी और झारखंड में, जैसे आप सबने सुना कि यहाँ के जो मंत्री हफीजुल हसन, जब वो कहता है कि हमारे लिए संविधान से ऊपर शरिया, और यहाँ तक आगे उन्होंने आकर के कह रहे हैं कि भाई मुसलमान कोई कब्र में नहीं है, हम सब्र में निकलेंगे तो फिर मार काट। जहाँ इस प्रकार की अगर सरकार के मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये कह रहे हैं और आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहलगांव में क्या धर्म पूछ कलमा पढ़ा करके कपड़े उतरवा कर और उन लोगों को, तो मैं समझता हूँ हफीजुल अंसारी और उन आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। ये जुबान से कह रहे हैं और वो लोग गोलियां चला रहे हैं, और इसलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा सरकार को करनी चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।